आज हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 10 क्वेश्चन जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ करेंट अफेयर्स के रूप में भी ये उपयोगी होगा। आप लोग अगर ये वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप लोग को जीके जीएस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जीके जीएस के टॉप 10 क्वेश्चन में एंट्री लेते हैं। हेलो दोस्तों, हमारा यहाँ पहला प्रश्न है, सातवाहन वंश की स्थापना कौन थे? अर्थात यानी कि सातवाहन वंश था जो हमारा इतिहास में उस समय सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हमारा होगा सिमुक। ठीक ना, इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा दोस्तों? सिमुक। क्या कहेंगे? सिमुक। सिमुक जो था, जो हमारे यहाँ पेन हम बड़ा जरा ले लेते हैं, और जो हम बात कर रहे हैं सिमुक की, ये इतिहास में सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। अब हम आते हैं दूसरा प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ है कि अर्जुन पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं? भाई, अर्जुन जो पुरस्कार होता है, अधिकतर आप जान ही से आपको प्रश्न देखने पर ही मालूम होगा कि अर्जुन पुरस्कार एक खेल से रिलेटेड है। तो हम ध्यान लगा सकते हैं कि हमारा यहाँ पहला ऑप्शन है, पहला साहित्य है, दूसरा मीडिया है, तीसरा साइंस है, चौथा है खेलकूद। ये चारों ऑप्शन में से आपका सही ऑप्शन क्या है? तो हमारा यहाँ सही ऑप्शन है खेलकूद। इसलिए हम क्या बोलेंगे? खेलकूद। खेलकूद हमारा यहाँ सही ऑप्शन होगा। खेलकूद यहाँ हमारा सही ऑप्शन होगा। खेलकूद है जो हमारा सही ऑप्शन होगा। सॉरी दोस्तों, आगे स्लाइड हो चुका था। यहाँ खेलकूद हमारा सही ऑप्शन होगा। खेलकूद में देखते हैं, इसका खेलकूद हमारा सही ऑप्शन होगा। क्या बोलेंगे? खेलकूद। खेलकूद में अर्जुन पुरस्कार शामिल होता है। हमारे यहाँ तीसरा प्रश्न आता है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति अर्थात राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, भारत का राष्ट्रपति, उसका कार्यकाल कितने वर्षों का? हमारा यहाँ पहला ऑप्शन है 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 6 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 7 वर्ष। इसमें से सही ऑप्शन कौन है, बताएं आप लोग। इसमें से सही ऑप्शन हमारा क्या है? बताएं। यहाँ हमारा सही ऑप्शन है 5 वर्ष। क्या बोलेंगे दोस्तों? 5 वर्ष। 5 वर्ष हमारा यहाँ सही ऑप्शन है। अगर दोस्तों आप लोग को ये प्रश्न के उत्तर अगर आप लोग को मालूम हो तो हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। चौथा हमारा सवाल आता है। चौथा सवाल है हमारा कि निम्न में से कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिमी छोर से होकर गुजरती है? भारत के जो 4 छोर है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ठीक ना, उसमें से जो चौथा छोर है, पश्चिमी छोर, उसमें से जो भारत की जो श्रृंखला है किससे होकर गुजरती है? पहला ऑप्शन है हिमालय, दूसरा है अरावली, तीसरा है पश्चिमी घाट और चौथा है पूर्वी घाट। हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर पश्चिमी घाट होगा। क्या होगा दोस्त? पश्चिमी घाट। क्या होगा? पश्चिमी घाट। आप लोग इसे प्रश्न को याद रखेंगे क्योंकि ये आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के साथ अपने लाइफ के लिए भी कुछ ये महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। इसलिए हमें जीके जीएस पे भी ध्यान देना चाहिए कि जीके जीएस का हमारे कंपटीशन में बहुत महत्व आता जा रहा है। हमारा 5वां प्रश्न आ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से किसके लिए जानी जाती है? भाई, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती थी? तो हमारा सही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा है साइंस, तीसरा है मेटलर्जी और चौथा है जल प्रबंधन प्रणाली। इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? आप लोग बताएं। सही ऑप्शन हमारे यहाँ पर है जल प्रबंधन प्रणाली। जल प्रबंधन प्रणाली इतिहास काल में हम लोग पढ़ते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जल प्रबंधन प्रणाली सभ्यता के रूप में विकसित धीरे धीरे हुई। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो यह त्रिभुजाकार सभ्यता थी। कैसी थी ये? त्रिभुजाकार सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता पाकिस्तान में पड़ता है। और यहाँ हमारा 6 प्रश्न पर देखते हैं तो क्या है? 6 प्रश्न हमारा है कि किस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? भाई याद रखेंगे कि पौधों के जो ये साइंस का प्रश्न है, साइंस भी हमारे जीके जीएस का इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन पे जाते हैं तो पहला ऑप्शन है रिसेप्शन, दूसरा है फोटोसिंथेसिस और तीसरा है हमारे डिकम्पोजिशन और चौथा है फर्टिलाइजेशन। ठीक ना दोस्त, यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? हमारा सही ऑप्शन होगा फोटोसिंथेटिक अथवा सूर्य की जो किरण आती है उसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों में विकसित होती है और वे अपना फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। हमारा 7वां प्रश्न पे आते हैं। 7वां प्रश्न हमारा है कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ठंडा अर्थात हम पाते हैं कि सूर्य हमारे ग्रह में
का मुख्य हेड होता है। सौर परिवार का मुखिया हमारा सूर्य होता है और सूर्य में के जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा सूर्य से ग्रहों की, वैसे से वो ठंडी की ओर बढ़ेगा। अर्थात जो सूर्य के पास जो सबसे नज़दीक ग्रह होगा वह सबसे गर्म ग्रह माना जाता है, सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। तो यहीं पर ये पहला ऑप्शन है हमारा कि यूरेनस, दूसरा है सैटर्न, तीसरा है मरकरी, चौथा है नेपच्यून। आप लोग बताएंगे दोस्तों कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा सबसे सही सटीक ऑप्शन है, हमारा सही सटीक ऑप्शन है यूरेनस। यूरेनस हमारा सही सटीक ऑप्शन है। सॉरी दोस्तों, ये हमारा सही ऑप्शन है यूरेनस। कौन सा है? यूरेनस। यूरेनस हमारा जो ग्रह है जो सूर्य से दूर है, जिसके कारण यहाँ पर ठंडा ग्रह इसे माना जाता है। हमारा 8 नंबर प्रश्न आता है कि उस एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पक्षी की ओर जो पीछे की ओर उड़ सकता है। हमें उस पक्षी का नाम बताना है दोस्त कि जो पीछे की ओर उड़ सकता है। अगर आप लोग को इसका प्रश्न मालूम हो तो दोस्त इसका ज़रूर आंसर दीजिएगा कमेंट में। हमारा पहला ऑप्शन है हमिंगबर्ड, दूसरा है तोता, तीसरा है पेंगुइन और चौथा है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग बताइएगा दोस्तों इसमें से सबसे सही ऑप्शन कौन सा है। हमारा सही ऑप्शन होगा हमिंगबर्ड। कौन सा होगा भाई? हमिंगबर्ड। हमिंगबर्ड एक पक्षी है जो पीछे की ओर भी उड़ सकता है। इसकी प्रकृति ने इसे ऐसा ही बनाया है जो आगे और पीछे। वाह वाह, क्या पक्षी है भाई। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है 9th नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है कि कीबोर्ड पर केवल एक पंक्ति के अक्षरों का उपयोग करके लिखे जा सकने वाला सबसे लंबा शब्द कौन सा है। यार यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है, नीचे की ओर आ गया है, ठीक ना। तो कि बताया जा रहा है कि कंप्यूटर में जो कीवर्ड होते हैं ना, कीबोर्ड पे रहते हैं जितने सारे वर्ड, वो 126 होते हैं, ठीक ना। 126 उसी में बताया जा रहा है कि कीबोर्ड की एक पंक्ति में मिलाकर हम कौन सा वर्ड सबसे बड़ा बना सकते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर, दूसरा ऑप्शन है टाइपराइटर, तीसरा है ऑप्शन स्टेलाइजर और चौथा है प्रिंसेस। हम सही ऑप्शन यहाँ पर टिक क्या लगाएंगे तो सही हमारा ऑप्शन है स्टेपलाइजर। स्टेपलाइटर है जो शब्द, ये सबसे बड़ा शब्द बनेगा कीबोर्ड के पंक्तियों में से। अब आते हैं हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा 2 क्वेश्चन लास्ट होगा दोस्त कि हम 10 प्रश्न लेंगे ताकि आप लोग याद कर सकें और बेहतरीन जीके में सफलता हासिल कर सकें। आइए 10वां नंबर क्वेश्चन बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े लिविंग स्ट्रक्चर का नाम क्या है जो मछलियों को 1500 से अधिक प्रजातियों का घर बनाया है। कह रहा है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है उसमें से 1500 से अधिक मछलियों का घर की प्रजाति खोजा है किसने। तो हमारा पहला ऑप्शन है ग्रेट बैरियर रीफ, चौथा है अमेजन वर्षावन, तीसरा है ग्रैंड कैनियन और चौथा है चीन का महान दीवार। सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा दोस्त, आप लोग बताएं। अभी तक आप लोग पर हमारे क्वेश्चन को अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिए और लाइक ज़रूर करिएगा। हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर होगा, हमारा सही ऑप्शन है यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ दोस्तों यहीं पर बात किया जाए ग्रेट बैरियर रीफ जो इसमें से बताया गया ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार कि इसमें 1500 से अधिक प्रजातियाँ का स्ट्रक्चर मिला है। थैंक यू दोस्तों, जब आप लोग इतने दूर तक हमारे 10 प्रश्नों के उत्तर आप लोग देखे होंगे। अगर आप लोग को इस प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में और बेल आइकन और शेयर करना ज़रूर याद रखिएगा, भूलिएगा मत कि आप लोग के एक शेयर और कमेंट से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है।